सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, भक्ति के बारे में बार बार यही कहा गया है कि भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और साधना में निरंतरता चाहिए, एक रूपता चाहिए। संत जन कहते हैं कि ईश्वर को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और बुल्ले शाह भी यही कहते हैं कि रामदा की पाना इधरो पुटना इधर लाना, यानी कि ईश्वर को पाने का एकमात्र जो साधन है वो मन को ईश्वर में लगाने का है। बार बार यही कहा जाता है कि तन मन धन ईश्वर को अर्पण किया जाए, लेकिन अगर मन ही ईश्वर को अर्पण कर दिया जाए तो तन और मन वो अपने आप ही अर्पण हो जाता है। मन विचारों की एक श्रृंखला है जो अनवरत मन में चलते ही रहते हैं, यानी कि जब मन के अंदर चिंतन सिर्फ प्रभु का हो। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता चिंता चित्त से मेटिए, फिर ना बूझिए आन, इंद्री पसारा मेटिए, सहज मिले भगवान। यानी कि जब तक हम कार्यों की चिंता करते हैं, हालात की चिंता करते हैं, तब तक हम विचारों के जो मकड़ जाल है उसमें उलझे रहते हैं। क्योंकि हम एक विषय पर चिंता करते हैं, उसके बारे में विचार जो है, मस्तिष्क जो है हमें हज़ारों तरह के विचार प्रस्तुत कर देता है। उसमें कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं। वो हमारी जो सोच है उस पर निर्भर करता है कि हम किस विचार को ग्रहण करते हैं, किस पर कार्य करते हैं। अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो हम नकारात्मक चीज़ों की तरफ देखेंगे, और अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम विषयों को सकारात्मक भाव से देखेंगे। और ये नकारात्मकता और सकारात्मकता, इन दोनों को भी कहा गया कि ये चीज़ें संतुलन में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नकारात्मकता और बहुत ज़्यादा सकारात्मकता, ये दोनों ही आदमी के लिए उचित नहीं है। एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। एक जो है बहुत ही निराशावादी और दूसरा बहुत ही आशावादी। वो उनकी बातें सुन सुनकर कई बार परेशान हो जाता था कि इनका आखिर होगा क्या। एक दिन वो एक डॉक्टर के पास गया, उसने बताया कि मेरा एक पुत्र जो है बहुत ही निराशावादी है और दूसरा जो है हद से ज़्यादा आशावादी है, तो उसका मैं क्या करूं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि देखो, दिवाली आने वाली है, तुम दिवाली वाले दिन एक काम करना, जो निराशावादी है उसके कमरे में फल, मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने और फुलझड़ियाँ सभी कुछ रख देना, और जो आशावादी है उसके कमरे में लीद भर दो। अब जो वो बाप था वो थोड़ा हैरान भी हुआ कि कमरे में लीद किस लिए भरी जा रही है। तो डॉक्टर ने कहा तुम करो तो सही और फिर आकर मुझे परिणाम बताना। पिता ने ऐसा ही किया। एक के कमरे में फल, फूल, मिठाइयाँ, कपड़े और फुलझड़ियाँ वगैरह रख दी और दूसरे के कमरे में लीद भर दी, और 2 घंटे तक उसने किसी को कुछ नहीं पूछा। और 2 घंटे बाद वो निराशावादी लड़के के कमरे में गया, तो वो देखा, उन्होंने क्या देखा है कि वो एक टक जो है अपना दीवार की तरफ देख रहा है, अपने विचारों में खोया हुआ है। पिता कब आए उसे पता ही नहीं। तो पिताजी ने झंझोड़ कर उसे कहा, क्या बात है, क्यों परेशान हो। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा ये कमरे के अंदर इतने फल रखे हैं, मिठाइयाँ रखी, फूल रखे हैं, खिलौने रखे हैं, फुलझड़ियाँ रखी हैं, और तुम ऐसे ही बैठे हो। तो उसने कहा कि
ये मिठाइयाँ किस काम की हैं? इन्हें ज़्यादा खा लो तो पेट खराब हो जाएगा। मेरे पहले भी तुमने एक बार मुझे मिठाई दी थी, मेरा पेट खराब हो गया। तुम जानते भी हो और फिर तुम मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए हो। तुम बाप हो या दुश्मन हो, मुझे मारना चाहते हो क्या? तो उसने कहा चलो ठीक है, तुमने मिठाइयाँ नहीं खाई, लेकिन ये खिलौने, ये फूल, उनका ये फूल, जब ये फूल यहाँ पर रखे थे तब इन पर इनसे थोड़ी खुशबू आ रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुशबू ख़त्म हो गई है। तो ऐसी खुशबू को लेकर मैं क्या करूं जो क्षणिक है, जो कुछ समय बाद समाप्त हो जानी है। यही बात खिलौनों की है, कितनी देर तक मैं इन खिलौनों से खेलूँगा। यही बात फुलझड़ियों की है कि 2 मिनट की चमक है, उसके बाद फिर वही अंधेरा है। बाप कुछ नहीं बोला, परेशान होकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो दूसरे लड़के के कमरे में गया, तो वहाँ क्या देखता है कि वो लड़का लीड को उठाकर उछाल कर इधर उधर फेंक रहा है और उसमें कुछ खोज रहा है। तो उसके पिता ने पूछा, और भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा पिताजी आप भी मेरी थोड़ी मदद कीजिए। तो पिताजी ने कहा बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा ये इतनी सारी लीद यहाँ पर है, तो ये लीद बिना घोड़े के तो आ ही नहीं सकती। तो अगर इतनी सारी लीद है तो यहाँ पर घोड़ा भी होना चाहिए। मैं इस लीद के अंदर जो है उस घोड़े को ढूंढ रहा हूँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो घोड़ा ना हो। तो आप भी मेरी मदद कीजिए और इस घोड़े को ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। अब बाप बहुत ही परेशान हुआ कि ये कैसे बच्चे हैं। अब वो जब वापस डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया, तो उन्होंने कहा वाकई में तुम्हारे बच्चों को कोई इलाज नहीं है। कि इतनी ज़्यादा नकारात्मकता और इतनी ज़्यादा सकारात्मकता, ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक खतरे का अंदेशा है। मानसिक संतुलन उसका जो है वो बिगड़ा हुआ है। अब जो कबीरदास जी जो कहते हैं कि चिंता को चित्त से हटा दो। आपने देखा होगा कई बार हम किसी समस्या से घिरे हुए होते हैं और समस्या हल नहीं हो रही होती, तो हम ये सोचकर थक हार कर छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो फिर भी हम उसका प्रयास कभी ना कभी किसी न किसी रूप में करते ज़रूर रहते हैं। जब भी थोड़ा सा भी कोई उपक्रम करने का मौका मिलता है तो हम उस पर एक बार फिर प्रयास ज़रूर करते हैं। यानी कि चित्त में वो बात अटकी हुई है कि वो समस्या हल नहीं हो रही। तो जब तक हमारा ये विरोधाभास जो है चलता रहेगा, यानी कि चित्त में चिंता है, चित्त में हरि नहीं है, और जब तक चित्त में हरि नहीं है तब तक ये इन विषय विकारों का हरण हो ही नहीं सकता। कबीरदास जी जो कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब है, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी या मेरा दोनों समाही। यानी कि जब मेरे मन में अहम था, मैं था, कुछ होने का गुरूर था, तब उसमें हरि नहीं था। और जब हरि है तो उसमें मैं गायब हूँ। मेरा सारा अहंकार, मेरा रुतबा, मेरा वकार, जो कुछ भी मेरे अंदर था वो सब समाप्त हो चुका है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। उसी तरह इस मन में एक साथ 2 चीज़ें नहीं रह सकती। कभी भी आप नोट कीजिए, जब आप टीवी देखते हैं तो उस वक्त खाना नहीं खा सकते, जब खाना खा रहे हैं तो उस वक्त किसी और से पूरी तन्मयता से बात नहीं कर सकते। तो ये जो एकाग्रता है, जब तक ये एकाग्रता एक स्थान पर ना हो, एक पर्टिकुलर विषय पर ना हो, तब तक उसका समाधान मिलना मुश्किल है। हम चीज़ों को करते हैं लेकिन अनमने भाव से, अधूरे अधूरे मन से, क्योंकि हमें पहले खुद पर ही विश्वास नहीं होता ये काम होगा या नहीं होगा। अगर विश्वास है तो काम अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ।